अस्सलाम वालेकुम। कैसे हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक है, ज़बरदस्त है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह धूप वगैरह जो है वो निकली हुई है और मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत और सुहाना सा बना हुआ है। तो अभी अभी टाइम हुआ है जी, एक का खाना वगैरह जो है वो हमने खा लिया हुआ है। अगर आपने अभी तक खाना नहीं खाया तो पहले खाना खा लें। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज मंगल का दिन है और सुबह बुध को हमारी रेस्ट है। तो भाई यासीन लोगों से रब्ता हुआ था, लेकिन वो इस दफ़ा जो है वो नहीं आ रहे। मेरा इरादा था कि वो आएंगे तो हम लोग जाएंगे शेखुपुरा शरीफ में और वहाँ पर हिरन मीनार की आपको सैर करवाएंगे, लेकिन वो कुछ वजूहात की वजह से वो नहीं आ सके। तो इस बार जो है वो हमारा प्लान कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है। ज़ाहिर सी बात है, उनके साथ प्रोग्राम बना हुआ था भाई नवीद के साथ और भाई यासिन के साथ, तो वो नहीं आएंगे तो भाई साहब प्रोग्राम जो है वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो अभी प्लान ये बनाया है कि ड्यूटी ऑफ़ करके हम लोग जा रहे हैं, बल्कि मैं जा रहा हूँ खाला की तरफ। नाइट भी वहाँ पे और रेस्ट भी वहाँ पे गुजारेंगे। अगर कोशिश करूँगा सुबह वहाँ से जल्दी अगर निकल आया, प्लान बन गया तो मीनार पाकिस्तान और पाशी मस्जिद वहाँ पे हम लोग ज़रूर जाएंगे। वो हमारे रास्ते में ही हैं, तो उनकी सैर ज़रूर करेंगे। अगर कल प्लान बन गया तो नहीं तो फिर किसी दिन जो है वो प्लान बना लेंगे। टाइम हो रहा है रात का 9 बज रहे हैं और हम लोग अभी तक लाहौर की गलियों में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। असल में पहले बस आती थी चौक तक और आज उसमें थोड़ा सा पीछे ही उतार दिया, तो थोड़ा सा पैदल जो है वो चलना पड़ रहा है। थोड़ी देर तक आगे मेट्रो का स्टेशन आने वाला है और फिर उस पर बैठ के हम लोग जाएंगे। आज तो भाई साहब शदरा मोड़ जो है वो भी इस्लामाबाद के पहाड़ ही हो गया भाई साहब। देखने में ऐसा ही लगता है कि जैसे यही नज़दीक है, बस अभी पहुंच जाना, लेकिन चल चल के बंदा थक जाता है। पहाड़ जो है वो नज़दीक आने का नाम ही नहीं लेते। तो आज भी कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मोड़ पे जो है वो अभी तो पहुंचने वाला हूँ, लेकिन देखने में ऐसे ही लग रहा था वहाँ से जहाँ से मैं चला हूँ कि भाई साहब वो मोड़ आने वाला है। लेकिन चल चल के मुसलसल 10 से 15 मिनट मुझे हो गए, शायद इससे भी ज़्यादा पैदल जो है वो मैं चल रहा हूँ, लेकिन अभी तक भाई साहब मोड़ जो है वो नहीं आया। तो बेहतर यही था कि मैं वहाँ से रक्षा कर लेता, लेकिन मैंने सोचा कि यार अभी पहुँच जाना है। बस आज इसी बात में ही हम लोग मारे गए हैं। बहरहाल पहुँचने वाले हैं। अभी हम लोग पहुँच आए हैं जी शदरा मोड़ पे। गाड़ियों का रश यहाँ पे ज़्यादा इसलिए हो गया क्योंकि इशारा जो है वो बंद है, इस वजह से गाड़ियाँ जो है वहाँ पे रश जो है वो ज़्यादा हो गया। तो अभी गाड़ियाँ जैसे ही रुकती हैं तो फ़ायदा उठा के भाई साहब रोड क्रॉस करते हैं और फिर उससे आगे मेट्रो की तरफ बढ़ते हैं। वो पुल जो आपको नज़र आ रही है वो भाई साहब मेट्रो की है, वहाँ ऊपर से टिकट हमें मिलेगी। I got my metro bus token। इस वक्त भाई साहब टाइम हो गया है 9:25। मेट्रो बस से हम लोग उतर आए हैं और अभी इससे आगे ऑरेंज ट्रेन पे बैठेंगे। जैसे ही आप मेट्रो बस से निकलते हो ना, तो उसके आगे एक स्टेशन वो है मेट्रो ऑरेंज लाइन का। तो पिछली दफ़ा मेरे साथ कुछ इस तरह हुआ कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ सामने जो है वो स्टेशन है मेट्रो का, सॉरी ऑरेंज ट्रेन का। इधर पीछे को चला गया, तकरीबन कोई 1-2 किलोमीटर का सफ़र जो है वो बनता है और वो भाई साहब पैदल जो है वो करना पड़ा। बहरहाल अभी पता चल गया है, तो ऑरेंज लाइन से बैठते हैं और फिर निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। ऑरेंज लाइन का ये वाला स्टेशन जो है ये टोटली अंडरग्राउंड जो है वो बना हुआ है और बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। अभी जो है जी टाइम हो रहा है 10:30 का और खाला को मैंने बताया था कि मैं 9:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा, मतलब 1 घंटा हम लोग लेट हो गए। तो खाला की बार बार कॉल आ रही थी। तो एक हुआ ये लेट इस वजह से होगी, एक तो मेट्रो बस वालों ने थोड़ी सी लेट कर दी और आगे जब मैं ऑरेंज लाइन पर आया तो वहाँ से मैं गलती से अपोज़िट साइड पे बैठ गया। वो जब एक स्टेशन आगे गया तो पता चला कि मैं तो अपोज़िट साइड पे। फिर वहाँ से उतरे हैं और साइड चेंज किए और फिर आए हैं। तो आज भाई साहब कुछ इस तरह से जो है वो ट्रेजेडी हमारे साथ हो गई। तो फाइनली भाई साहब हम लोग पहुँच चुके हुए हैं।
तो भाई साहब वैसे आज पैदल चल चल के मत बढ़ गई है और ऊपर से सेकंड फ्लोर पे जाना है, वो भी सीढ़ियों से। आज तो भाई साहब इम्तिहान लिए जा रहे हैं हमारे। अभी जी टाइम जो है वो हो रहा है 6:30 का और अभी मुझे जाना पड़ेगा एक बार फिर ऑरेंज लाइन पे। ये चाबी जो है ये मैंने रात को देकर आनी थी, लेकिन मुझे याद नहीं रही और जब मैं लाहौर आया तो मुझे ऐसे हाथ लगाया तो मुझे याद है वो ये चाबी तो मैं साथ ही लेके आ गया हूँ। तो मैंने एक सीनियर से रब्ता किया जो कि लाहौर में ही होते हैं, तो उन्होंने मुझे एक जगह जो है वो बताई थी, तो अभी उस जगह पे जाते हैं और चाबी उनको देकर फिर वापस आते हैं। आज मेरा इरादा था कि भाई साहब देर तक जो है वो सोएंगे, लेकिन भाई साहब चाबी ने सारा काम जो है वो ख़राब कर दिया। तो अभी भाई साहब सुबह उठना पड़ा फिर, और फिर जो है वो अभी जा रहा हूँ चाबी देने के लिए। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है और उसके बाद आके फिर नाश्ता वगैरह जो है वो करेंगे। सुबह भाई साहब गलियाँ जो हैं वो सुनसान पड़ी हुई हैं। आपको पता ही है कि लोग शहरों में लेट उठते हैं, रात को देर तक जागते हैं और सुबह लेट उठते हैं। इस वजह से भाई साहब अभी गलियां जो हैं वो सारी की सारी सुनसान पड़ी हैं। सुबह वैसे पहले की निस्बत धुंध जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हुई है। अभी इस वक्त हम लोग ऑरेंज ट्रेन में हैं और आगे हमारा सफ़र जो है वो थोड़ा सा रह गया है। ये बहुत ही अच्छा काम हो गया, मतलब आपका सफ़र जो है जो घंटों में होता था वो अब मिनटों में होता है। तो ये बहुत ही अच्छा जो है वो प्रोजेक्ट है और आवाम के लिए काफ़ी हद तक जो है वो मुस्तफ़ीद भी है। मुझे तो लगता है भाई साहब मैं टाइम से पहले आ गया हूँ, अभी इंतज़ार करना पड़ेगा उनका करना। सुबह भाई साहब मोस्टली ट्रेन जो है वो खाली होती है और सुबह लोग इतना ज़्यादा जो है वो सफ़र नहीं करते। हाँ ये है कि 8-9 बजे थोड़ा सा रश जो है वो बन जाता है और अभी टाइम 7 का हुआ है। तो अभी हम लोग भाई साहब पहुँच चुके हुए हैं महमूद दूधी स्टेशन पे। तो अभी उनसे रब्ता करते हैं, सीनियर जो मेरा है उनसे, और उनको चाबी देते हैं और फिर वापस चलते हैं। भाई साहब धुंध जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। धुंध इस वक्त आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा धुंध जो है वो हो चुकी हुई है। अभी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं से भाई साहब धुंध जो है वो कितनी ज़्यादा बन गई है। ये सामने जो है वो स्टेशन है ऑरेंज लाइन का, लेकिन धुंध की वजह से भाई साहब नज़र नहीं आ रहा, इतनी धुंध जो है वो बन चुकी हुई है। मैंने भी सुबह जो है वो शौकी मारी है और चादर नहीं ली, तो अभी भाई साहब महसूस हो रहा है कि चादर भाई साहब ले लेनी चाहिए थी। तो बहरहाल सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा बन गई हुई है। उस वक्त तो इतनी ज़्यादा धुंध नहीं थी, मैंने कहा था कि यार सूरज जो है वो जल्दी निकल आएगा, धूप निकल आएगी तो चादर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई साहब जैसे ही रास्ते में आए धुंध पड़ गई। अभी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा धुंध है। ओए भाई साहब बहुत ज़्यादा सर्दी बन गई हुई है। तो अभी फ़िलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा। 7:30 हुए हैं, आधा घंटा यहाँ पे। तो 8 बजे उनकी गाड़ी यहाँ पे आएगी, तो उनको चाबी देंगे और फिर वापस जाएंगे। A few moments later. हमारा हो गया जी, चाबी जो है वो दे दी है। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। तो भाई सब नाश्ता जाके करते हैं, भूख जो है वो बहुत ज़्यादा लगी हुई है। चाबी वाला मामला जो है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुका हुआ है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए था, ज़रूरी इसलिए हो गया था कि लिफ्ट की सर्विस का काम हो रहा था और उनका सामान वगैरह जिस रूम में पड़ा हुआ था उसकी चाबी जो है वो मेरे पास थी, तो इसलिए पहुंचाना ज़रूरी थी, वरना तो सुबह चले जाना था, दे देते, कोई मसला नहीं था। तो भाई साहब अगर ना पहुंचाते आज तो सुबह भाई साहब क्लास लगती है, और आपको पता है जब बंदे की गलती हो तो बात तो फिर सुननी पड़ती है। हाँ अगर आप ठीक हो फिर आपको कोई बात करे तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन जब आपकी गलती हो
तो आपका सीनियर अगर आपको कोई बात करो तो फिर भाई साहब सुननी पड़ती है, इसलिए बात ना सुननी पड़े इसलिए भाई साहब चाबी जो है वो मैंने आज पहुंचा दी है। और आज मेरा इरादा था कि भाई साहब 9-10 बजे तक सोएंगे, लेकिन भाई साहब आज फिर 6:30 बजे जो है वो उठाऊँ और वैसे ही चला गया और इतनी ठंड में, और भाई साहब चाबी दे के अभी वापस आ रहा हूँ। तो अभी खाला की भी कॉल आएगी थी कि हमें आपने बताया ही नहीं, तो चुपके से आप निकल गए हो। तो अभी भाई साहब नाश्ता जो है वो जाके करते हैं।